परमात्मने नमः, परमात्मने नमः, परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। हम अपने शरीर को छोटी-मोटी चीज़ मत समझें, लेकिन इसमें सब कुछ छिपा दिया गया है, तो ढूँढो। अब माया ने ये शरीर देकर इस शरीर के अंदर रख तो दिया है सब कुछ, रख दिया है ना सब, लेकिन हमारे पास वो दृष्टि नहीं कि हम ढूँढ लें। और जिन्होंने ढूँढा है, वो अमर हो गए। उनके नाम है ना हमारे शास्त्रों में, देख रहे हो ना आप? और कितने संत हुए हैं हमारे भारतवर्ष में, जिन्होंने ये सारी चीज़ों को ढूँढा है। कबीर साहिब को देखो ना, कबीर साहिब ने सब ये ज्ञान दिया है ना पृथ्वी पर, है ना? और जितने संत हुए हैं, संत पलटू राम जी हैं, नित्यानंद जी महाराज हैं, गरीबदास हैं, देखो कितने जितने संत हैं, सबने इस ज्ञान को दिया है। इसी ज्ञान को दिया है जो मैं बता रही हूँ। लेकिन ये सारा अनुभव स्तर पर जब उतरता है, जब बात कुछ अलग और बताने में बात कुछ अलग, कहने सुनने में बात कुछ अलग होती है ना, कहने सुनने में तो ये बात है ना? और जब अनुभव पर उतरता है और मैं उस रस का पान करता हूं, तो तब कुछ और है। देखो, जिस दिन आप अपने आप को इतना साफ कर लेते हो कि आप साक्षी हो जाते हो, आत्मा को जान लेते हो, ठीक है, फिर आत्मा के पर्दे पर आपको सब कुछ दे दिया जाएगा। कोई चीज आपसे नहीं बच सकती थी। क्यों नहीं बच सकती? क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही हो ना। आप तो सब आत्मा ही हो ना। जो आत्मा है, जो आत्मा है, आत्मा के पर्दे पर ही सब कुछ घटित हो रहा है। आत्ममय जगत और आत्मा के अंदर बाहर, दाएं बाएं ऊपर नीचे सब में आप ही हो। आप में आत्मा, बाहर आत्मा, अंदर आत्मा, सारी जगह वही है एक। लेकिन ये पुतला जो बीच में है ना, ये है जब तक ये स्वयं को जान सकता है। ये आत्मा में ही है। पहले आपको अंदर दर्शन करना पड़ेगा, तब आपको बाहर क्लियर हो जाएगा कि ये आत्मा है। उससे पहले आपको बाहर भी दिखाई नहीं दे सकता। ये इतना साफ उज्जवल है एकदम, इतना ऐसी चीज है कि जब मैं खुद को, उस चीज को मैं जान लेता हूं, तो फिर मेरे को बिल्कुल सब क्लियर हो जाता है। कहने सुनने से बाहर हो जाता है बस। फिर तो वही है ना, खुली खुली आंखों हंसी हंसी देखूं सुंदर रूप निहारूं। फिर खुली आंखों से सब कुछ देखता है और भीतर में मस्त रहता है। भीतर में वो जो देखता है वहां इतनी खुशहाली, बाहर देखता है वहां इतनी खुशहाली, चारों तरफ जगमग, सब कुछ इतना इतना अच्छा है कहने को कि मतलब वो शब्दों का प्रयोग हो ही नहीं सकता। ऐसा है मनुष्य जीवन। और अभी देखो कैसा बना हुआ है मनुष्य। ये सारी चीज बहुत कहने सुनने से बाहर है। ये सब आपको अनुभव करना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि ये हमारा मानव तन क्या चीज है। ये तो प्रभु ने, माया ने किया ना, कि ये शरीर दिया और इस शरीर के अंदर सब कुछ रख दिया कि ढूंढो इसे, तो मनुष्य ढूंढ नहीं पा रहा। और बाहर के खेल में ऐसा उलझा मनुष्य कि अब बाहर को सच समझता है, अपने अंदर का पता नहीं है उसे कि अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या बैठा है, क्या है। तो जिसने अपने आप को बाहर के रंग से छुड़ा लिया और अंदर का रंग लगा लिया, बस फिर क्या है? फिर तो बाहर तो उसको कुछ नजर ही नहीं आएगा। वो दिखता है बाहर, मनुष्य दिखता है, बात करता है, खाता पीता दिखता है, सब कुछ करता है दिखता है, लेकिन उसकी मस्ती अपनी होती है।
वो जितने दिन पृथ्वी पर रहेगा उसके पैर नृत्य करते हैं, नृत्य। क्यों? उसे पता होता है कि जो तू करने आया था वो तूने कर लिया। समझ गए आप बात? तो अभी तो फिर हम कहाँ खड़े हैं, हमें अपना अपना निरीक्षण खुद करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। देखो संसार में तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, किसी को कुछ मिला नहीं, कुछ आप लेकर नहीं जा सकते, कुछ यहाँ पर कितना मर्जी इकट्ठा कर लो सब कुछ यहीं रहेगा। यही का है। मनुष्य सिर्फ एक चौकीदार है, पहरा कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा। वो तो ढंग से खा पी भी नहीं सकता ना, खाता पीता भी नहीं है, ढंग से खाता पीता भी नहीं है, पहनता भी नहीं है उसके पास सब कुछ, लेकिन वो उस चीज का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर पाता। वो उतना ही कर पाता है जितना उसके भाग्य में, पीछे से निश्चित है ना सब उसके लिए, तो वो उतना ही कर पाता है। फिर बाकी सबका सब ताले मार के रखता है और फिर वो चाबियां किसी और को चली जाती हैं। किसी मनुष्य की नहीं है चाबियां, ये तो भगवान का देखो ना कि ऐसी चीज बनाई है कि मनुष्य स्वयं परमात्मा के धन की चौकीदारी करता है और फिर अगले के स्पुर्द कर देता है, दूसरे के, फिर दूसरा दूसरे के, दूसरा दूसरे के, ऐसे आगे 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 सृष्टि चल रही है। अब बाप सोचता है बेटे को दूंगा, बेटा सोचता है अपने बेटे को दूंगा, वो बेटा सोचता है अगले अपने बेटे को दूंगा, ऐसी सृष्टि चल रही है। ठीक है? तो ना तो धन किसी का है, ना किसी का हुआ है और ना किसी का होगा, जिसका है उसी का है, मालिक वही है। आप करते जाओ, कितना मर्जी वर्क कर लो, कितना इकट्ठा कर लो, कितना भगदड़ कर लो, कितना अपना खाता गंदा कर लो, है ना, ऐसा धूमिल खाता कर दो, काले पे काला कुछ नजर नहीं आए, क्यों कर रहे हो ऐसा? तो यहाँ तो किसी का कुछ है ही नहीं। आपको समझ नहीं आती इस चीज की? इतना सत्संग सुनते हैं हम, तो यहाँ किसी का कुछ भी नहीं है। यहाँ सिर्फ आपने अपने आप को जानना है कि मैं कौन हूं, मैं यही हूं क्या। और ये तो इतना गंदा शरीर बनाया है, देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, देखो आप क्या है, किस चीज का बना है ये शरीर, और इसी में इतना मोह करके बैठा है। और असली चीज अगर उसको मिल जाए तो उसका क्या कहना होगा, आप सोचो ना जरा। ये शरीर में इतनी दुर्गंध उठी रहती है और इसी में मोह करता है मनुष्य, ये सोचता है ये मरना नहीं चाहिए बस, और ये पता नहीं लाखों बार मर चुका है, फिर आ जाता है, फिर मर जाता है, फिर आ जाता है, फिर मर जाता है, फिर आ जाता है, लेकिन फिर खुद को नहीं जानता। और जब तक खुद को नहीं जान लेगा तब तक शरीर से पीछा नहीं छूटेगा। और कोई जरूरी नहीं है कि इस यही शरीर मिले, किसी और का मिल गया तो फिर आपको ये सौभाग्य भी प्राप्त नहीं होगा कि खुद को ही जान लूं। फिर तो आपको कैसे चलाया जाएगा, क्या पता क्या बनाया जाएगा आपको। और वास्तव में आप कौन हो? आप तो शेरों के शेर हो। तो यहाँ तो भेड़ बने हुए हैं ना। हम हैं शेर और बन गए भेड़, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। एक गडरिया था, वो भेड़ें चराता था और पहाड़ पर लेकर जाता था, इतनी दूर पहाड़ों पर। अब लेके जाता था तो एक दिन वो शिकारी, कोई शिकार करता होगा, तो एक शेर का बच्चा एक घायल होकर उस गडरिये को मिल गया। ठीक है? तो उसने उस शेर को ले आया घर पर भेड़ों के साथ, और उसको उसकी थोड़ा दवाई दुई लगा के उसको, तो उसको उसने सही कर लिया और भेड़ों के झुंड में ही छोड़ दिया। ठीक है? अब वो जो शेर था वो भेड़ों के साथ ही घूमता था, मतलब दोस्ती कर ली, और वो भेड़ों में, और शेर था तो शेर का ही बच्चा ना, लेकिन रहता था भेड़ों के अंदर। और वो धीरे 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 अपनी भाषा भूलकर, और जैसे भेड़ करती है ना, मैं करती है, ऐसे ऐसे बोलने लग गया भेड़ की तरह।
तो ऐसे करते करते वो बड़ा हो गया। अब छोटा सा बच्चा था, वो शेर बन गया, बड़ा हो गया। तो भेड़ों के साथ ही घूमता था, जो भेड़ें खाती थी वही खाता था। शेर तो मांस खाता है ना, तो वो अपना ऐसे पत्ते वत्ते खाता था जैसे भेड़ खाती है। अब एक दिन वो वहां पर बैठा था, तो एक शेर की नजर उस शेर पर पड़ गई कि ये भेड़ों के बीच में शेर ये क्या कर रहा है, ये तो शेर है, जंगल का राजा है, और ये भेड़ों में भेड़ बना हुआ है और घास खा रहा है। तो उसने वहां से आवाज दी उस शेर ने। अब था तो वो शेर का ही बच्चा ना, बच्चा तो शेर का ही था। तो उसने आवाज दी तो शेर ने उधर देखा, तो देखा तो थोड़ा सा इधर हुआ, तो शेर उतर कर नीचे आया। अब भेड़ें तो शेर को देखकर भागेंगी ना, तो वो बच्चा वहीं खड़ा रहा शेर का। तो शेर ने बोला कि उसको बोला कि तू शेर का बच्चा है, तू भेड़ों में क्या कर रहा है। तो बोला नहीं नहीं, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो भेड़ हूँ, मैं तो भेड़ों में रहता हूँ, मैं तो घास खाता हूँ, मैं तो सब कुछ यही करता हूँ जो कुछ ये करते हैं, मैं तो भेड़ ही हूँ मैं तो। और भेड़ की तरह ही बोलता। वो कहता है नहीं तू शेर है, वो कह रहा है नहीं मैं भेड़ हूँ। वो कह रहा है चला तुझे दिखाऊं, मैं तू शेर है, तू मेरा ही बच्चा है, चल उधर। तो उसको लेकर गया और एक सरोवर में, पानी में, उसको अपनी और उसकी शेर की तस्वीर दिखाई, बच्चे की। तो दिखाया, तो कह रहा देख दोनों हम एक जैसे हैं ना। तो बोला कि हाँ। तो कह रहा फिर तू शेर है तो भेड़ कैसे बन गया। तो उसने अपनी कहानी बताई कि मेरे को ये ले आया था, मैं ऐसे बीमार हो गया था, वहां मर रहा था, तो लेकर आया इसने, मेरा दवाई दुई मेरी करी और मेरे को बढ़िया बना दिया। अब मैं भेड़ों के साथ रहता हूँ, ये मेरे फ्रेंड्स हैं, सारे दोस्त हैं ही सारे भेड़, और मैं इनमें रहता हूँ। तो फिर ये बोले कि फिर उसने गर्जना की खुद, कह रहा तू ऐसे बोल, तू ये है। तो शेर गरजा और वो उसके साथ गरजा, तो सारी भेड़े थी और वो गडरिया ऐसे भागे, भाग गए शेर की आवाज सुन के। ये तो शेर था और रह रहा था भेड़ों में, तो बन गया अब ये शेर। बन गया नहीं, वो शेर ही था। समझ आई बात। हाँ, वो शेर ही था। लेकिन जब तक शेर ने उसको नहीं बताया कि तू शेर है, तब तक उसको अपने शेर का होने का अनुभव नहीं हुआ। ये कहानी क्या बता रही है, ये उपनिषदों में है कहीं, ये कहानी मेरे को सुनाई थी किसी ने, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वो जो भेड़ बना हुआ था वो शेर ही था। वो हो तुम हो शेर और बन रहे हो भेड़। तुम लोगों की कहानी है ये, समझ गए। तुम्हारे अंदर तो है शेर और ऊपर से हो भेड़। अब ऊपर से तो शरीर लेकर बैठे हो ना, तो इस शरीर से ये समझ रहे हो कि हम ये शरीर है। अब जो अंदर है, जो असली चीज, वो तो शेर की गर्जना है ना। और जब तक सतगुरु आपको नहीं बताता, जैसे बताया आपको कि आपके अंदर क्या क्या रखा है ना, बताया है ना भी क्या क्या रखा है आपके अंदर। तो आप वो चीज हो स्वयं, वही जो आपको होना चाहिए। आप तो शेर हो, आप परमात्मा हो ना, आप आत्मा हो स्वयं। तो सदगुरु तो बताते हैं कि तुम भेड़ नहीं शेर हो, अपनी हकीकत को पहचानो। समझे, अपनी हकीकत को पहचानो। ये जो घर के क्रियाकलाप है ना, ये आपका जीवन यापन करने के लिए, आपको जीवन चलाने के लिए ये कार्य करने पड़ेंगे बस, और इनका कोई महत्व नहीं है। आप ये देखो कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है ना, 2 घंटे में मिट्टी हो जाता है, उसको कोई पता नहीं चलता वो कहाँ था भी या नहीं था। तो फिर काहे को उलझे हो तुम यहाँ पे, है। एक दिन ये शरीर जवाब दे देगा ना, बूढ़ा हो जाएगा तो जवाब दे देगा। तो अभी जो ये इस समय जो ये समय है, तो इसमें आप निकाल लो जो कुछ निकालना है, अभी निकाल लो जो कुछ आपने निकालना है इसमें से। और अगर इस समय में आपने
अपने आप को नहीं जाना और अपने आप को नहीं समझा और अपने में से जो चाहिए वो नहीं निकाला, तो ये एक दिन मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी। और इसमें से नहीं निकलेगा कुछ भी। और जो आप यहाँ कर्म कर रहे हो, ये सब आपको आने वाले जीवन जो आपके होंगे उसके अंदर आपको टॉर्चरिंग होगी इन्हीं से जो आप कर रहे हो। क्योंकि जो आप बोओगे वही तो काटोगे। क्या बोल रहे हैं हम? अच्छा, तो हम करते ही नहीं। और क्यों नहीं करते? ये अंदर बैठा है ना मन, मन के वशीभूत होकर सारे कार्य करते हैं। मन का जो आप मन को देख लो तो सारे काला करा रहा है ना। और इसी मन से ही आप परमात्मा का दर्शन करते हैं। जब ये खुद ही वही है, ये खुद वही है, लेकिन अभी तो कोयला बना हुआ है तुम्हारा मन। इसको जब तक तुम राम नाम का साबुन लगाकर सुरती शिला पर धोते नहीं है, तब तक आपको आगे का रास्ता नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता।